अरे जीजा जी, आप लोग अभी तक घर पे ही हैं, आपको पता है ना बस का टाइम। हाँ पुष्कर, लेकिन सजनी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। ओह गॉड, तो अब पता नहीं, डॉक्टर साहब अभी तक चेक कर रहे हैं, अभी तक कुछ कहा नहीं है। लेकिन देख ली तुम लोगों ने इसकी बेशर्मी। यहाँ मेरी बच्ची की हालत इतनी खराब है और इसे अपनी प्रीति जी के नाच गाने की पड़ी है। फोन नीचे रख सूर्यकमल, मैं कहती हूँ फोन रख सूर्यकमल। देख सूर्यकमल, कहे देती हूँ, डॉक्टर चाहे जो भी कहे, तुम लोग दिल्ली नहीं जाओगे। सजनी को ऐसी हालत में संभालना मेरे बस का नहीं। माँ जी का कहना गलत नहीं है, इस समय सजनी को छोड़कर जाना, लेकिन मैं जा भी तो उसी की खातिर रही हूँ। क्या करूँ कान्हा जी? का तो मैं नाटक ही खत्म कर देती हूँ। सजनी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। क्या आएगी जीजी, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। सुनिए भाभी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सजनी की जो हालत है ना, माँ जी अकेले उसे बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगी। तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ प्रीति। माँ जी और मैं सजनी की देखभाल अच्छे से कर लेंगे, लेकिन तुम आज मत रुको। तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है प्रीति। तुम जाओ और जीत कर ही वापस आना अपनी सजनी के लिए। आपको कोई एतराज तो नहीं है? एतराज नहीं राधिका, मुझे तुम पर गर्व। आप दोनों निश्चिंत होकर यहां से जाइए। आप दोनों के वापस आने तक यहाँ की सारी जिम्मेदारी हमारी। पड़ गया पूरा। देख लो, एक ये भाभी है जो अपनी ननद की ननद के लिए इतना सब कुछ करने को तैयार है, और एक ये भाभी है जो अपनी ननद को मुसीबत में छोड़कर चली है रास रचाने। अम्मा जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये आप भी जानती हैं कि प्रीति इतनी तकलीफ और जिल्लत किस लिए सह रही है। अरे रहने दे, तू तो ऐसे कह रही है जैसे यही वो मुकाबला जीतने वाली है। बड़े बड़े बह गए गधे कहे कितना पानी। अरे वहाँ एक से एक नचैये आएंगे, इसकी क्या औकात है? इसमें कौन हारेगा कौन जीतेगा सब मेरे हाथ में ही तो है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो उसे जितवा भी सकता हूं और हरवा भी सकता हूं। तुम्हारा फैसला मुझे फाइनल से पहले मिल जाना चाहिए, वरना मान लो किसी चमत्कार के मारे ये जीत भी गई, तो क्या ये जीत के लाखों रुपए हमें देगी? सवाल ही नहीं उठता। अगर इसे लाखों रुपए मिल गए तो ये अपनी सौतेली ननद को पहचानेगी भी नहीं। उसका इलाज कराना तो दूर की बात है। आप एक बार मेरी बहन पे भरोसा करके देखिए, वो आपको निराश नहीं होने देगी। हाँ माँ जी, आप इसे जाने दीजिए ना। और फिर आप चिंता क्यों कर रही हैं? प्रीति के आने तक मैं हूं ना आपके पास। सगे सौतेले का ख्याल अब अपने दिमाग से निकाल लीजिए अम्मा जी। मनी मन तो आप भी जानती हैं कि सूर्य कमल जी और सजनी एक दूसरे को सगे भाई बहन से बढ़कर प्यार करते हैं। और हाँ, सवाल मेरी बहन प्रीति का, तो मैं अपने मुंह से इसकी क्या तारीफ करूं।
अब तो आप इतने दिनों से इसके साथ रह रही हैं, आप भी तो जानती होंगी कि ये कैसी है। अरे रहने दे, खूब समझ चुकी हूँ मैं इसे। इसे क्या लगता है, इसे उल्लू बना लिया तो मुझे भी बना लेगी? मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अरे ये खुद जानती है कि ये उस मुकाबले में कभी नहीं जीत सकती। ये तो वहां नाच गा के गुलछर्रे उड़ाने जा रही है। वहां जाके नाच गा के हार हूर के आ जाएगी और फिर कहेगी मैंने तो खूब कोशिश की, लेकिन जब सजनी के ही भाग खराब है तो मैं क्या करूं? यहाँ मेरी बच्ची की जान संकट में है और ये रात जाने दिल्ली जाएगी? कभी नहीं। डॉक्टर साहब अब मेरी बहन कैसी है? डोंट वरी, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है। इतनी देर से मैं उसका रिएक्शन ही देख रहा था। शी विल बी फाइन, घबराने की कोई बात नहीं। घबराने की बात कैसे नहीं है डॉक्टर साहब? आपने खुद देखा मेरी बच्ची कैसे थर-थर कांप रही थी, कैसे कैसे हाँफ रही थी वो। माता जी, उसकी जो हालत है उसमें ये सब होना एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है हमारा इलाज काम कर रहा है। ऐसे पेशेंट के अंगों में जितनी हरकत होगी, जितना वो रिएक्ट करेगा, उतना ही उसके लिए अच्छा है। ये सब तो थरथरी वगैरह नॉर्मल है। अब वो आराम से सो रही है, आप सब अपने अपने कामों पर जा सकते हैं। ओके, चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। वहाँ हमारे आने तक आपका और सचनी का ख्याल राधिका भाभी रखेंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सूर्य कमल जी, मैं हूँ यहाँ पर। चलिए प्रीति जी। डांस कंपटीशन, जीतने वाली जोड़ी को 15 लाख इनाम। 15 लाख। ऋषि बेटा, ये वही वाला मुकाबला है ना जिसके लिए प्रीति आजकल उधम मचा रही है? कहीं वो सचमुच जीत गई तो? मॉम इन लॉ, आप भी अच्छा मजाक कर लेती हैं। आपको लगता है कि प्रीति इस लेवल के इतने टफ कंपटीशन को जीत सकेगी? बट आई एम श्योर प्रीति और उसका वो लल्लू पति सूर्य का पक्के शेख चिल्लियों की तरह सपने में भी 15 लाख की गिनती करते होंगे। बेचारे। सेमीफाइनल की तैयारियां ठीक चल रही है? फर्स्ट क्लास चल रही हैं सर। वी आर ऑल वेल। ये देखिए, ये सारे हमारे सेमीफाइनलिस्ट हैं। आज पता चल जाएगा दोनों बहनों में दरअसल कितना प्यार है। सुना तो बहुत है, आज देख भी लेंगे। ये लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, इनसे मुकाबला करना तो। आज की लास्ट जोड़ी को बुलाते हैं प्रीति एंड पुष्कर फ्रॉम वृंदावन।
दोस्तों, अब आपके सामने आज की सेमीफाइनल्स की सेकेंड लास्ट जोड़ी आएंगी, अवंतिका एंड विशाल। अरे ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये खुद को बहुत बड़े चैलेंजर समझते हैं। आइए देखते हैं क्या बात है दोस्तों, क्या ख्याल है? हाँ, क्या बाकी जोड़ियां इस चैलेंज को टक्कर दे पाएंगी? मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है, लेकिन ख्याल बदल भी सकता है। आज की लास्ट जोड़ी को बुलाते हैं प्रीति एंड पुष्कर फ्रॉम वृंदावन। इस वक्त तुम्हारी जान से प्यारी बहन सेमीफाइनल्स में परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो फाइनल्स में जाएगी या नहीं जाएगी, इसका फैसला उसके डांस पर नहीं, मेरे मूड पर करता है। यू नो व्हाट आई मीन?
ये कान्हा जी का नाम लेकर कूद जाइए मैदान में, मन लगा कर परफॉर्मेंस कीजिएगा और बाकी सब कुछ कान्हा जी पर छोड़ दीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्रीति और पुष्कर का, प्लीज। चले। हेलो हेलो सुमी। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ फोन करने के लिए। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, समझे? फोन मत काटना सुमी, पहले मेरी बात सुन लो वरना जिंदगी भर पछताओ। देखो फाइनल्स में जाएगी या नहीं जाएगी इसका फैसला उसके डांस पर नहीं, मेरे मूड पर करता है। यू नो व्हाट आई मीन? लगता है तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने का कुछ ज्यादा ही शौक है। शायद तुम्हें याद नहीं मैंने कैसे तुम्हारे ही ऑफिस में आकर के तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई थी। नहीं नहीं, वही तो एक बात है जो मैं चाहकर भी ना खुद भूल सकता हूँ न तुम्हें भूलने दे सकता हूँ। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी सुमी। जजेस, क्या आप तैयार हैं अपने रिजल्ट के साथ? फाइनल के लिए किसे चुने किसे नहीं, इस पर हमारी एक राय हो ही नहीं पा रही। अब आप ही फैसला कीजिए सर। ये दो मार्कशीट।